हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का, जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलरेडी हम लोग फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस, प्रेशर और इसके अलावा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वाटर से और जो प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड से, ये सब गैसेस से, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको भी हम लोग एक अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर, हम लोगों ने छोटे से जो क्लासेस हैं वहां से स्टार्ट कर दिया था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस होती हैं, उनका जो मिक्सचर होता है ना। और हमारा जो पूरा अर्थ है ये किससे ढका हुआ है? पूरा कवर है एटमॉस्फेयर से, जो कि हमारे अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर, किलोमीटर, कई किलोमीटर ऊपर तक एक ब्लैंकेट की तरह पूरे अर्थ को कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट सेशन है, अगर हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करें उस टॉपिक को, जिसमें गैस एक्सर्ट जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है गैस से, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की थी। फर्स्ट चीज जो हमने डिस्कस की थी वो ये कि जो हमारा गैस होता है ना, वो गैस हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में लगता है। एंड सेकंड, हमने सेम चीज जो डिस्कस की थी वो हमने वाटर के लिए की थी कि वाटर जहां पर भी होगा वो जो अपनी वॉल्स है उस पर इक्वली प्रेशर लगाएगा, हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। तो मतलब दोनों ही चीजें जो है वो प्रेशर तो लगाती हैं। तो यही चीज को हम लोग इससे रिलेट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी किससे बना हुआ है? वो भी गैस से बना हुआ है। तो ऑब्वियसली गैस है तो प्रेशर तो लगा रही है। तो हमारे अर्थ पे जो भी चीज है, जितनी भी चीजें, हर चीज पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। वो भले ही कोई चीज हो, आप हो, मैं हूं, हर चीज पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब आप बोलोगे मुझे तो नहीं लगता कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है। वो इसलिए नहीं लगता हमें अपने ऊपर एक प्रेशर, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे कि जो हमारी गैसेस होती है वो हर डायरेक्शन से सेम प्रेशर लगा रही है। तो अगर एक सामने से मेरे ऊपर एक प्रेशर लग रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर पीछे से भी लग रहा होगा। तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमें प्रेशर पता नहीं चलता, बट लेकिन हमारे ऊपर भी हर डायरेक्शन से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर लगा रहा है। तो हम प्रेशर को कैसे बता सकते हैं? जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ ही लिया था कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा वही हो गया कि जो भी एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां तक तो हमने समझ लिया कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा डेली लाइफ है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें पता भी नहीं होती हैं। वो किसकी वजह से हो रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रही है, वो फोर्स की वजह से हो रही है और वो हमें पता भी नहीं होती। तो हम एक सीधा सा छोटा सा एग्जाम्पल की बात करें, आपने अगर अभी तक ये चीज नहीं की है तो करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है? एक ग्लास लेना है, ग्लास को क्या है ना, वाटर से फिल कर लेना, पूरा ऊपर तक मत करना, लेकिन थोड़ा सा आप एयर इसमें छोड़ देना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है? कार्डबोर्ड लेना है आपको और इस तरीके से ऊपर रखना है ग्लास के और थोड़ा प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में जब आप उसको उल्टा करोगे ना, थोड़ी देर आप उसको होल्ड करके रखो, फिर धीरे धीरे अपना हाथ हटा लेना। वो जो कार्ड लगा हुआ है ना, कार्डबोर्ड जो लगा है ग्लास के, जो मुंह है, ग्लास का जो माउथ है उसके ऊपर लगा है, वो हटेगा नहीं। तो एक तरीके से मैजिक हो गया ना कि भाई उल्टा कर दिया फिर भी कार्डबोर्ड नहीं हटा, जबकि जो ग्लास है उसके अंदर वाटर भी है, वाटर भी बाहर नहीं आ रहा, कार्डबोर्ड भी नहीं हट रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है, एक चीज समझ लेना। ठीक है, जो हमारा प्रेशर होता है ये हमेशा क्या है ना कि ज्यादा से कम की तरफ जाता है। मतलब जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली तो उसकी क्या होगी, भाई मेरा, अगर मेरा प्रेशर ज्यादा है तो मैं, अगर आपका प्रेशर कम है, मेरा प्रेशर ज्यादा है तो क्या हुआ, मेरी चलेगी ना ऑब्वियसली। तो वही चीज इसमें भी होती है, जिसका प्रेशर ज्यादा है उसकी, जिस तरफ प्रेशर ज्यादा है उसकी चलेगी, इसमें यही होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम ग्लास को उल्टा कर रहे हैं तो अब इसका तो एरिया क्या है,
इतना सा एरिया है ना, तो इस पे प्रेशर क्या कर रहा है, इतना सा लग रहा है। बट बाहर का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कितना ढेर सारा है, ठीक है। बाहर का एरिया ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अंदर वाला जो एरिया है वो लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है उसका प्रेशर कम हो जा रहा है, और जो बाहर वाला जो एरिया एटमॉस्फेरिक जो है ना, इसका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ गया है। तो जब बाहर का जब प्रेशर बढ़ गया है तो वो क्या कह रहा है, भाई तू अंदर ही रहे, बाहर पानी आने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको दबाए हुए, इसीलिए क्या हो रहा है इसका, अगर ये वाटर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है तब भी इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इसी तरीके से हम दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हमने ये चीज देखी होगी ना, हम लोग स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ से क्या है ना पानी वानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक टम्बलर हो गया, ग्लास हो गया हमारा, इसमें क्या है ना, मैंने एक डाल दी स्ट्रॉ, ठीक है। अब ये जो हमारी स्ट्रॉ है ना, अब देखो यहां से तो क्या हो गया, पानी है, इतना तो वाटर है या लिक्विड जो भी, आप कोल्ड ड्रिंक ले लो, जो भी ले लो, जूस ले लो। अब लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, ओनली एयर है। अब हम जब क्या करेंगे, जब इसको सक करेंगे, ठीक है, तो ये इतने पार्ट की जो हमारी एयर है ये क्या करेगी, हमारे माउथ में आ जाएगी, है ना। जब सक करना स्टार्ट करेंगे, ये पार्ट क्या हो गया हमारा, खाली हो गया। अब इसमें जो एयर थी उसका प्रेशर क्या हो गया, अब एयर ही नहीं बची तो प्रेशर कहाँ से होगा, तो प्रेशर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ का प्रेशर खत्म हो गया, यहाँ का प्रेशर ने देख लिया कि भाई यहाँ का तो प्रेशर बचे ही नहीं है, तो मैंने बोला ना ज्यादा जिसका प्रेशर होगा उसकी चलेगी, तो फिर ये क्या करता है, ये ऊपर आ जाता है कि भाई तेरा तो प्रेशर रहा नहीं, अब तो मैं ही ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऊपर आ जाता है, जहाँ का प्रेशर कम उसकी बिल्कुल नहीं चलेगी, उसको रिप्लेस कर देगा जो ज्यादा प्रेशर है वो, ये वाली चीज हो गई। अब हम एक और बात करते हैं, जैसे मैं आपने देखा होगा इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, मेरे पास एक छोटा सा इंजेक्शन है, इससे हम काम चला सकते हैं, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, अब आपने देखा होगा, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है, ओपन कर दिया मैंने यहाँ तक। अभी जो खाली स्पेस है इसमें क्या है, एयर है। मैंने ऊपर क्या किया, इसको बंद कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इस तरीके से कंप्रेस कर रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है ना, अब यहाँ तक तो ये एयर जो है अंदर की वो तो इजीली कंप्रेस हो गई, बट अब इसके ऊपर क्या हो रहा है ना, मेरे इस वाले पार्ट पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, अभी लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई प्रेशर, वो इस वजह से मेरा प्रेशर लग रहा है। देखो ये ऊपर भी नहीं आ रहा है, ये ऊपर भी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस जो खाली वाली जो जगह है ना, यहाँ की एयर जो है वो एक प्रेशर लगा रही है। जब तक या तो ये बाहर आने की कोशिश कर रही है, कंप्रेस हो रही है तो बाहर आने की कोशिश कर रही है, और एक प्रेशर लगा रही है मेरे इस फिंगर पर, बट मेरा फिंगर का जो फोर्स है, जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो फिर इसकी वजह से ये बाहर नहीं आ पा रही। अब देखो क्या होगा, ये जो अगर मैं इसको छोड़ती हूँ ना, तो ये नीचे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। देखो दोबारा करती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको छोड़ा, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये नीचे आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अंदर वाला जो एयर है ये प्रेशर लगा रहा है, या तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा तो मेरी फिंगर ऊपर हो जानी चाहिए, बट मेरा प्रेशर ज्यादा है, तो फिर ये क्या कर रहा है, इसको प्रेशर दे करके इसको ही नीचे कर दे रहा है। अगर मैं इसको छोड़ती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। आपके पास अगर ये सिरिंज है तो आप भी घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है वो क्या है ना, कि बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है। दूसरा हमारा, ये मैंने कलरफुल वाटर ले लिया ताकि आप लोगों को इजीली दिखे। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें अगर मैं इसको ऊपर करती हूँ तो ये वाटर कहाँ जा रहा है, अंदर आ रहा है, ये वाटर मेरा अंदर आ रहा है। जब ये वाटर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये अंदर वाटर क्यों आ रहा है, जब मैंने इसको ऐसे खींचा तो ये स्पेस खाली हो रहा है, ये स्पेस खाली हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एरिया है, ऑब्वियसली ये एरिया क्या हो रहा है, पूरा का पूरा स्पेस इसका बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो अभी प्रेशर कम है ना, ऑलरेडी इसका प्रेशर कम है, बाहर जो वाटर है उसका प्रेशर ज्यादा है क्योंकि उसका पानी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा इसकी तरफ, और ये क्या करेगा, उसको ज्यादा प्रेशर है तो ये वो अंदर आ जाता है और इसकी वजह से ये फिल हो जाता है। सिंपल सी चीज है।
अगर दूसरी चीज हम बात करें, मैंने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। नॉर्मली तो हम ग्लास को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, वो पानी नीचे चला जाएगा, बट ये क्यों नहीं नीचे जा रहा है? उसका भी रीजन यही है क्योंकि क्या है ना कि इसका प्रेशर जो बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम है, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इस पे प्रेशर लगा रहा है वो ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाटर बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा है। तो ये कुछ डेली लाइफ के हमारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम यूज करके ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर है वो हमेशा हम पर एक फोर्स लगाता है, हमें पता चले या फिर नहीं पता चले, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट अपने सेशन में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।